कि आने वाली एपिसोड में बहुत बड़ा और चौंका देने वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा। फिरोज और शहराम को गोलियां लगने के बाद दोनों की हालत बेहद नाजुक हो जाएगी। डॉक्टर शहराम के बारे में ऐसी खबर देंगे जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। डॉक्टर के मुताबिक शहराम की टांग में कई गोलियां लगने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और अंदेशा है कि वह शायद दोबारा अपने पैरों पर खड़ा न हो सके। वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। शांजे का एक्स हस्बैंड रेहान अपनी बुजदिलाना हरकत से कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। जब शहराम फिरोज से मिलने जाएगा और दोनों शांजे के बारे में बात करते हुए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे होंगे तो रेहान उनका पीछा कर रहा होगा। वह शहराम से अपनी मां की मौत का बदला लेना चाहता होगा और साथ ही शांजे की जिंदगी भी तबाह करने का सोच रहा होगा। इसी गुस्से में वह दोनों पर गोलियों की बारिश कर देगा, जिसके नतीजे में शहराम और फिरोज बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। अस्पताल पहुंचते ही दोनों का इलाज शुरू कर दिया जाएगा। जैसे ही फरयाल को शहराम के जख्मी होने की खबर मिलेगी, वह सदमे से बेहोश होकर गिर पड़ेगी। फिरोज की फैमिली भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाएगी और पूरे अस्पताल में परेशानी का माहौल होगा। दूसरी तरफ दानिश जेनिया को फोन करके बताएगा कि शहराम और फिरोज को रेहान ने गोलियां मार दी हैं। यह सुनते ही जेनिया भी अस्पताल पहुंच जाएगी और शहराम को बेहोशी की हालत में देखकर टूट जाएगी। जेनिया जैसे ही शहराम के पास जाने की कोशिश करेगी, फरयाल की मां उसे रोक लेगी और गुस्से में कहेगी, आप यहां क्यों आई हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। जेनिया रोते हुए जवाब देगी, मैं शहराम से प्यार करती हूं, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। यह सब कुछ दानिश अपनी आंखों से देख रहा होगा। वह जबरदस्ती जेनिया को उसकी मां के घर ले जाएगा, जहां उसकी मां पहले से ही बहुत परेशान होगी। जेनिया रोते हुए कहेगी कि वह दानिश के साथ नहीं रह सकती क्योंकि वह आज भी शहराम से मोहब्बत करती है। यह सुनकर दानिश कहेगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक देता हूं। और वह जेनिया को तलाक देकर वहां से चला जाएगा, जबकि जेनिया की मां यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और बेहोश हो जाएगी। उधर अस्पताल में शहराम और फिरोज दोनों की हालत खतरे में होगी। डॉक्टर बताएंगे कि फिरोज को 3 गोलियां सीने में लगी हैं, जबकि शहराम को 1 गोली सीने में और 3 गोलियां एक ही टांग में लगी हैं। सब लोग लगातार दुआ कर रहे होंगे। इसी दौरान फिरोज की मां गुस्से और दुख में फरयाल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहेगी, काश यह शादी न हुई होती, आज मेरा बेटा इस हालत में न होता। शांजे भी लगातार रो रही होगी, जबकि शहराम के पिता अंदर से पूरी तरह टूट चुके होंगे, लेकिन फिर भी सबको हौसला देने की कोशिश करेंगे। आखिरकार डॉक्टर बाहर आकर बताएगा कि शहराम की जान बच गई है और इंशाल्लाह उसे जल्द होश आ जाएगा, लेकिन उसकी टांग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से कुछ समय तक वह चल नहीं पाएगा। डॉक्टर यह भी बताएगा कि फिरोज के शरीर से सभी गोलियां निकाल दी गई हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह भी जल्द होश में आ जाएगा। इसी बीच पुलिस रेहान को गिरफ्तार कर लेगी और उसके खिलाफ हत्या की कोशिश समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। अदालत में उसके खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए जाएंगे, जिसके बाद जज उसे कड़ी सजा सुनाएगा। रेहान अपनी करतूतों पर पछताता रह जाएगा, लेकिन तब तक बहुत